जय श्री राम। भैया, हमारे पूर्वज कह गए हैं कि जो कार्य हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। तो हमारा कल होने वाला विवाह आज ही क्यों नहीं कर लेते हम? ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है शत्रुघ्न, परंतु तुम्हें स्मरण नहीं है, हमारे पूर्वज कुछ बातें और भी कह कर गए हैं। जल्दबाजी में किए गए कुछ कार्य बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए प्यारे शत्रुघ्न, विवाह तो मुहूर्त पर ही होगा, ना आज और ना अभी। कल जब सूर्य उदय होगा तो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बीच एक रात का जो अंतर है वो अंतर मिट जाएगा। जब सृष्टि प्रलय हुआ था तब पर ब्रह्मा परमात्मा ने कहा था, एको अहम बहुस्याम, मैं एक हूं, अनेक होना चाहता हूं। फिर पर ब्रह्मा परमात्मा से आदि शक्ति का निर्माण हुआ। आज हम भी एक हैं, अनेक हो जाएंगे। शत्रुघ्न, गृहस्थ धर्म का अर्थ है हर प्रकार के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। आज तक हम अपने माता पिता के छत्र छांव में जी रहे थे, परंतु कल से हमारे छत्र छांव में हमारी पत्नी होगी, हमारा परिवार होगा। उनके प्रति जो हमारा धर्म है उसका यथा योग्य पालन करने का अर्थ है गृहस्थ धर्म का पालन करना, अथवा गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व निभाना। समझ गए शत्रुघ्न, विवाह कोई हंसी ठट्ठा नहीं होता। आज हमारे पुत्रों का विवाह है। हाँ दीदी, यदि हमें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती तो हम भी यहीं अयोध्या में रहकर मिथिला में हो रहे हमारे राजकुमारों का विवाह देख सकती थी। विवाह समारोह हम नहीं देख सकती तो क्या, विवाह समारोह का हर समाचार हमें यहीं प्राप्त होगा। वो कैसे कह गई? दीदी, अयोध्या नरेश ने मिथिला से लेकर अयोध्या तक के मार्ग पर सैकड़ों संदेशवाहक खड़े किए हैं, केवल इसीलिए कि हमें विवाह का हर संदेश शीघ्र ही प्राप्त हो। परंतु कैसे? मिथिला में खड़ा पहला संदेशवाहक बाण पर संदेश को बांधकर बाण छोड़ेगा, जहां से वो संदेश दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, फिर चौथे तक, पांचवें तक, और इस तरह वो संदेश अयोध्या के आखिरी संदेशवाहक को मिलेगा और वो हमें लाकर देगा। लीजिए, आ गया संदेश, ये लीजिए। कितना शुभ समाचार है केकई। यदि विवाह के सारे समाचार हमें यूं ही मिलते रहे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम भी अपने पुत्रों के विवाह समारोह में भाग ले रही हैं। that
सोला सिंगार, सजनो सोला सिंगार, सजन संग जाना है हरिहारी, सजन संग जाना है। जानो की ससुराल, जानो की ससुराल, जाना है सजन संग जाना है। हल्दी तेल चढ़ाए सजनी, मेहंदी महावर लगाए सजनी, अभियों सरमांग सजाए सजनी, पिया तुमसे न दृष्टि हटाए सजनी। तीखी कर दे कजरे की धार, तीखी कर दे कजरे की धार, सजन संग जाना है हरिहारी, सजन संग जाना है। तिने बड़ा उत्तम काम किया, घर को हरे तोड़ दिया, अपनी बिन मेरे तोड़ दिया। सीधेंगे सजन सवार, सीधेंगे सजन सवार, सजन संग जाना है हरिहारी, सजन संग जाना है। सीते, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि रघुवीर राम तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। कल्याणमस्तु। महर्षि, महाराज दशरथ, स्वयंवर का प्रण जीतने के बाद राम ने मुझसे कहा कि क्या मेरे अकेले का विवाह करना उचित है, जबकि हम चारों का जन्म भी साथ हुआ है, हमारा भरण पोषण भी साथ हुआ है और हमने विद्या भी एक ही साथ प्राप्त की है। कदाचित इसीलिए आपने इन चारों का विवाह एक साथ करने का प्रस्ताव रखा है। शेष हमारे मन
मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर अभिवादन तुम्हारा। यहाँ लेके बारात पधारे, मधुर अभिवादन तुम्हारा। दशरथ जी के हो रहे दशरथ जी के हो रहे दर्शन। यहाँ लेके बारात पधारे, मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर अभिवादन तुम्हारा। शत जन्मों के पुण्य भले हैं, तब ये मिलन के दीप जले हैं, तब ये मिलन के दीप जले हैं। हम तो गगन को छूने चले हैं, आज जुड़ कर संग तुम्हारे, मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर मधुर अभिवादन तुम्हारा। यहाँ लेके बारात पधारे, मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर मधुर अभिवादन तुम्हारा। चौमुख दीपक राम को अर्पित कर मिथिलेश, चहु दिश मंगल की करे, शुभ कामना विशेष। पद पंकज पर अक्षत डारे, जनक कनेह राम स्वीकारे। तिथि मंगलमयी घड़ी शुभ आई है, तिथि मंगलमयी घड़ी शुभ आई है। बेला पानी ग्रहण की सुखदाई है, तिथि मंगलमयी घड़ी शुभ आई है, तिथि मंगलमयी घड़ी शुभ आई है। मंडप में पधारो जी, जो पद पंकज लक्ष्मी सेवित, उन पे करे हम तंदुल अर्पित। पाँव पखार के जन्म सुधारे, पूजनीय वर करो जी, सबको वंदन हमारो जी। सीते, क्या तुम जानती हो पूरी मिथिला नगरी इतनी खुश क्यों है? क्योंकि तुम चारों के विवाह की घड़ी निकट आ चुकी है। अयोध्या के चारों राजकुमार लगन मंडप में पधार चुके हैं। सतानंद जी, आज्ञा महर्षि। जानकी और उनकी बहनों को बुलवा लीजिए। जो आज्ञा। धर्मशील गुणवती
अभिनव रूप तेज है अतुलित। सौरति को कर सिया पराजित। त्रिभुवन के स्वामी से मिलन को चली त्रिभुवन स्वामिनी। है संग तीनों भगनिया सिय पंथ की अनुगामिनी। कमनीय कोमल चरण पंकज लग रहे कितने भले। ले चरण चुंबन खिल उठे हैं पुष्प पुष्पों के तले। ले चरण चुंबन खिल उठे हैं पुष्प पुष्पों के तले। दोनों के पर्याय हैं दोनों। पूर्व लिखित अध्याय है दोनों। निस्तेज करे दो कांति कोटि रति काम की। निस्तेज करे दो कांति कोटि रति काम की। सुर नर मुनि मोहिनी जोड़ी सीताराम की। गौरी मेरी मंगल गौरी गौरी हर जोड़ निर्मल बना। सागर ज्यों हरि को दी लक्ष्मी। सौंपी हिमालय ने शिव को गौरी। वैसी ही रीत जनक निभाए कन्यादान से पुण्य कमाए। कन्या रत्न स्वीकारो जी। कुल मिथिलेश का तारो जी। कन्या रत्न स्वीकारो जी। कुल मिथिलेश का तारो जी। कोदात् कस्मा अदात् कामोदात् कामायादात् कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामैपत्ते। तीनों लोकों में आनंद की लहर आई है। जोड़ी मन हर सबके मन भाई है। भग्ने पर्यवहं सूर्यां वहतु नासः। पुनः पतिभ्यो जायागाधे प्रजया सह। सिया राम रीति अनुसार फिरने लगे हरे हरे फिरने लगे। देखो एक संग जोड़े चार फिरने लगे हरे हरे फिरने लगे। हम रीति अनुसार। तामस पर घोषवाणैः स्वैः प्रहरेदति दारुणैः। तस्मादग्रे भवत्कन्या तस्य बाणस्य शान्तये। लक्ष्मी संग चले नारायण। अवध की मिथिला की
राजकुमारिया सुंदर सुंदर अनुपम राजकुमार फिरन लागे हरे हरे फिरन लागे रीति अनुसार राजा दक्षिण तो धार्या होता वायव्य गोचरे ईशान्यां कुम्भं च नैऋत्ये च प्रतीतकः माने जनक की हो बड़ भागी राम सिद्धि पाए फिर मांगे दशरथ जी बोले ना समागे स्वजन सरे परम सुख पावे यह देखे दृष्टि पसार पसार फिरन लागे हरे हरे एकमिषे विष्णुस्त्वानयतु ॐ द्वयपूर्जे विष्णुस्त्वानयतु ॐ त्रीणि कोशाय विष्णुस्त्वानयतु ॐ चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु ॐ पञ्चपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु सप्तपदी अक्षय सुखदा